झूठ बोरियवा सुते खातिर 4 लड़कवा लड़ल बा का बा। बिहार में का बा हफ्ता के मजदूरी जो है रामलाल के मेहरारू कंधा पे हाथ रखत ठेकेदार बा का बा। बिहार में का बा ए सुशासन बाबू इज्जत कैले तार तार बा हमरा लागेला निरहुआ बीमार बा और सुतल सरकार बा सुधार के दरकार बा का बा। बिहार में का बा बबुनी मोर स्कूले जाली महटर साहब गायब आ लिख लोढ़ा पर पत्थर पपुआ बने बिहार टॉपर। 3 साल का डिग्री भैया 5 साल में मिले आ कुर्सी वाले साहब घोड़ा बेच के सुतेले बोले का बा। बिहार में का बा 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा तबो ना मिटल बेरोजगारी का ठप्पा। जब जब होले सैया मोर अरब के रवाना तब तब जियरा जो है एगो एजो कारखाना बोले का बा। अरे दुद्दू गोमर भैंस भैया मिले नाही चारा दह गईले बाढ़ के धारा बोले का बा। बिहार में का बा अरे रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा गर्दा बा ये बा। थैंक यू। तो शायद इसीलिए नेहा आप एक और गाने के जरिए दिल्ली सरकार को फोन कर रही हैं। बिहार में का बा कुछ ना बा यही से दिल्ली सरकार को फोन करता नहीं वो कौन सा गाना बा। यस ना हाँ मैं सुनाती हूँ मैम दर्शकों को। अरे सूट बूट टाई लगा के सूट बूट टाई लगा के बबरते वतानी हालो 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 दिल्ली सरकार बिहार से बेरोजगार बोलतानी बिहार से बेरोजगार बोलतानी। बीएड में डिग्री लेके अरे बीएड में डिग्री लेके घास गढ़ा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार बिहार से बेरोजगार बोलतानी। दर दर ठोकर खाके भैया दर दर ठोकर खाके भैया पटारी पे सूतल बानी हालो 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 दिल्ली सरकार बिहार से बेरोजगार बोलतानी। गर्मा गरम ताजा ताजा मुड फरस हो जाला राजा चाय बेचा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार बिहार से बेरोजगार बोलतानी। अरे बेरोजगारी का आलम है भैया हरिया पीटा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार बिहार से बेरोजगार बोलतानी। थैंक यू। बहुत खूब नेहा। ये जो थरिया पीटने वाला जो आइडिया था जो आपके गाने में आपने लिखा है ये आइडिया कहाँ से आया? मैंने देखा था मैम कि क्या कहते हैं कि हमारे जितने जो बेरोजगार जो दोस्त हैं भाई बहन हैं काफी दिनों से थाली बजा बजा के ही रोजगार मांग रहे थे। तो मैंने सोचा था कि थरिया पीटने वाली बात लिख देते हैं भैया लो थरिया बजा बजा के रोजगार। तो बस वही मैम। बेरोजगारी के मुद्दे पर जितना हंगामा हो रहा है नेहा उतना ही मशहूर हो रहा है आपका गाना। और एक गाना आपने मजदूरों के पलायन पर भी लिखा है वो है कारखाना बंद हो गई ले हमार पिया घरे न आए। इसमें एक लाइन है शायद छपरा आरा के दुलरुआ जब दिल्ली जाले तो का होला। कैसे पता चला आपको कि छपरा आरा के जब दुलरुआ दिल्ली जाले तो दिल्ली शहर में का होला? तूने कुछ भी किया हाँ मैम जैसा कि हम लोग जानते ही है कि क्या कहते हैं कि हम लोगों ने मतलब हमेशा न्यूज वगैरह में भी ऐसे सुनने को मिल जाता है कि हाँ दिल्ली में गए बम्बई में गए तो मजदूरी जैसी ही जॉब मिलती है और कोई जॉब नहीं। तो मुझे पता है कि क्या होता है और मैं एक गाना शायद मैंने कल ही लिखा हुआ है वो मैं आपको सुनाती हूँ। अरे कैसन हरेल राजधानी पी
राजधानी घुमाए दाना। कैसन हरेल राजधानी पिया राजधानी घुमाए दाना। सैया के दिल्ली में बानो करिया पिया राजधानी घुमाए दाना। अरे कहाँ रहेला ए सैया कौन ड्यूटिया करेला। कहाँ रहेला ए सैया कौन ड्यूटिया करेला। केतना मिलेला रुपया पिया राजधानी घुमाई देना। तो पति क्या कहता है, अरे ईटा ढोइला या बालू फेंकीला मजूरिया करीला। रिक्शा चलाईला टेम्पू चलाईला खोली में रहीला। कि दिन भर के 200 रुपया धनी धीर धरा हो। अरे पीला वेस्टेज पनिया जैसे बीमारियां बढ़ेला। एंगुआ डेंगू टाइफाइड और मलेरिया धरेला। धनी मोर सुगिया चिरैया तनी धीर धरा हो। सैया के दिल्ली में बान करिया पिया राजधानी घुमाए देना। थैंक यू मैम। बहुत खूब नेहा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा नेहा कि इतनी छोटी सी लड़की इतने बड़े बड़े दर्द जो लोग लेकर चल रहे हैं वो कैसे समझ में आया। और जब आपने कहा घर में कि मुझे भोजपुरी गाना है तो घर वालों ने क्या कहा। हाँ मैम, सबसे पहली चीज की जो आपने कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप एक संवेदनशील इंसान हैं और आपकी नजर है अपने परिवेश में हो रही घटनाओं के बारे में, जो कुछ भी चीजें घटित हो रही हैं घर समाज में, और उस चीज को आप खुद पे महसूस करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको कहीं से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो उम्र का जो कहते हैं ना छोटा बड़ा रह नहीं जाता है, फिर वो आपके अंदर से निकल ही आता है। और जहां तक रही बात ये कि भोजपुरी में जब मैंने शुरू किया तो हाँ, मेरे पिताजी को थोड़ा सा था, क्योंकि पिताजी थोड़े से सामाजिक आदमी है, उनको कोई भी मतलब मेरे फेसबुक पे या फिर कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट कर देता तो पिताजी को थोड़ा सा लगता था बेटा क्या कर रही हो, लोग तो कहते हैं ऐसा। लेकिन नहीं, अब ठीक है, उनको भी लगता है कि नहीं ठीक है, ठीक कर रही है। तो परिवार वालों का भी पूरा सपोर्ट है, हाँ बेटा सही कर रही है, करो। लेकिन ऐसे वक्त में गाना गाने का सोचना, वो भी भोजपुरी में, ये बहुत हिम्मत की बात है बिहार जैसी जगह पे, क्योंकि मैं भी बिहार की हूँ, मैं जानती हूँ नेहा। और दूसरी बात ये, जब बिहारी संगीत पर ये सवाल उठने लगे हैं कि अश्लीलता उसमें ज्यादा भर गई है, तब एक लड़की ने ये सोचा कि वो बिहारी भोजपुरी में गाना गाएगी। इसे लेकर आप क्या कहेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो भोजपुरी भाषा है ना वो मेरी माँ है, और उस भोजपुरी माँ के 2 बच्चे हैं, एक वो जो अश्लीलता परोसते हैं और एक दूसरा वो जो उसकी सुधार के लिए कोशिश करते हैं। तो अब जब दोनों ही बच्चे नालायक हो जाएंगे तो फिर उस माता का क्या होगा। तो मैं जस्ट एक कोशिश है कि जो कहते हैं ना कि अपनी भोजपुरी भाषा की गरिमा पूरी दांव पे लगी हुई है, उसकी अस्मिता पूरी दांव पे लगी हुई है, तो ऐसे समय में मेरी एक कोशिश है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये काम मैं ही कर रही हूँ, मेरे कई सारे दोस्त, मेरे कई सारे मित्र हैं जो मैं देख रही हूँ काफी मतलब ज्यादा भोजपुरी अश्लीलता को लेकर के मुहिम भी चला रहे हैं। तो कहते हैं ना कि हाँ भाई अपनी माँ के लिए, अपनी भाषा के लिए, क्योंकि मैं भोजपुरी में पैदा हुई हूँ, भोजपुरी भाषा को सीखा है, भोजपुरी को जिया है, जी रही हूँ, तो अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। पकौड़ा तलने वाला और चाय बेचने वाला गाना गाया है, तो कह रहे हैं कि ऐसे गानों के जरिए आप लोगों की आवाज उठा रही है। यस मैम, कहीं ना कहीं तो है ही। मैं सुनाती हूँ, वो एक गाना था हाय हाय रे गवर्नमेंट करके, मैं सुनाती हूँ आपको। हाय हाय रे गवर्नमेंट तो हर काम देखला, अरे बबुआ घूमे ना काम देखला, छाने समोसा बेचे पकौड़ी, पॉकेट में एक को नया नाही कौड़ी, पढ़ लिख के भजन राम राम देखला, बबुआ घूमे ना काम देखला। और नेहा, एक जो गाना है आपका, सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, और आप कहते हैं कि कांधे झोली हाथ कटोरा थमा गईले, अच्छा दिन आ गए। तो ये गाना लिख रही थी आप, तो क्या सोच रही थी, किसका दर्द था जिसको लिख रही थी।
हाँ 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 मैम, मैंने मेरे कई सारे दोस्त भी हैं और कहीं ना कहीं उसमें से मैं भी, मेरा भाई भी है। मेरा भाई मतलब क्या कहते हैं कि मेरा भाई है, मेरे मौसी के भी लड़के हैं, कई सारे लोग हैं मेरे जो भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। 4-5 साल 6 साल 10 सालों से तैयारी में लगे हुए हैं और सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। सिलेक्शन तो ऐसे है कि चलिए ठीक है, प्री हुआ, मेंस हुआ, तो इंटरव्यू होने में इतना टाइम लग रहा है। इंटरव्यू भी हो गया तो क्या कहते हैं, अभी हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। इतना सब कुछ होने के बाद तो फिर लगता है कि नहीं, जरूर। हाल में जो नीट और जेई को लेकर भी चल रहा था विवाद, उस पर भी आपने छात्रों के दर्द को बयां किया था एक गाने के जरिए। वो गाना हो जाए। हाँ 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 मैम, एक गाना था। अरे इलाहाबाद दिल्ली में खूब पढ़ावैया, इलाहाबाद दिल्ली में खूब पढ़ावैया है, अनहरी नैया के राम खेवैया है, अनहरी नैया के। IAS PCS के सपना देखे ले, कॉपी किताबें पर आंख से केले, इनके लाचारी केहू नहीं बुझवैया है, अनहरी नैया के राम खेवैया है, अनहरी नैया के। थैंक यू। तो नेहा, आपको क्या अंदाजा है कि आप सरकार से वो सारे सवाल कर रही हैं जो शायद बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं? डर नहीं लगता? जैसे मैंने सुना है कि कहा जाता है कि आरा जिला घर बा का बात के डर बा। डर तो नहीं लगता बिहार में जो होते हैं वैसे वो कहते हैं? डर लगता मैम, बिल्कुल डर लगता। आप जब डर लगता, मुझे सवाल पूछती हैं आपको डर लगता है? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि डर लगता तब जब सरकार ने लोकतंत्र नहीं बनाया होता, और जब लोकतंत्र का नियम है कि सरकार से आप सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर डर किस बात का। सरकार को भी पता है कि उसने जनता को दिया हुआ है अधिकार कि वो उनसे सवाल करे, तो फिर डर किस बात का, हम अपना काम कर रहे हैं। तो नेहा, बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। आपने एक गाना गाया, वो गाना है कि वोट देवल अधिकार है तोहर, तो वोट देवे जइहा ना। वोट देने तो यस मैम। मन में क्या होगा उस वक्त? एक यंग वोटर हैं आप। यस मैम, बिल्कुल। ये बात की क्या कहते हैं कि कौन सी सरकार ने क्या कहते हैं कि बढ़िया काम किया है अब तक या फिर कर रही है, तो उसको वोट करना है। कौन जो सरकार है वो जनता के जो कहते हैं ना उम्मीदों पर खरी उतरी है, उसको वोट करना है। बाकी लोग जब वोट करने जाएंगे, उन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैंने एक गीत लिखा हुआ है, मैं सुनाती हूँ। अरे चाची चाचा काकी काका सुना मोर भैया ना, वोट देवल अधिकार है तोहर, तो वोट देवे जइहना। नकी बहुरिया नायकनिया, नकी बहुरिया नायकनिया, अरे तनिको लजइहना, सोच समझ के अकिल लगा के बटन दबइहना। मुहवा पे अपन रुमाल लगइहा, मुहवा पे अपन रुमाल लगइहा, हथवा सैनिटाइजर ना कई के पूरा तैयारी है भैया, वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार है तोहर, तो वोट देवे जइहना। दिन तारीख याद कर लिहा, दिन तारीख याद कर लिहा, अरे रे भूलइहा ना। एगो दूगो काम काज होई, लेकिन वोट देवे जइहना। सरकार चुने के बाजद सपना, तनिको पिछुआइहना। वोटर लिस्ट में नाम जोड़वैहा, वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार है तोहर, तो वोट देवे जइहना। थैंक यू। तो लगता है वोटर बिहार की आवाज सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे।
हाँ बिल्कुल सुनेंगे मैम, क्योंकि क्या कहते हैं, और नहीं भी सुनेंगे तो मेरा काम है उनको जागरूक करना, मेरा काम है अपनी गीत के माध्यम से उनको बताना, बाकी और वो क्या करते हैं ये तो मेरे वश में नहीं है। एक और भी जिम्मेदारी आपकी कि आप उन लोगों की आवाज हुक्मरानों तक पहुंचा रही हैं जो शायद खुद अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते हैं। बहुत बड़ी यस मैम, क्योंकि मैं देख रही हूँ कहीं थक Yes, ma'am, yes, ma'am. जिम्मेदारी निभाते निभाते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थकी हूँ, और नहीं कभी थकना है। लोगों का इतना प्यार है कि मतलब थक नहीं सकती हूँ। कभी मैं थकूंगी भी तो लोग मेरे को धक्का देके उठो, कि थकने का टाइम नहीं है अभी। कुछ लोग जो आपको धक्का देके या साथ ले जाकर आगे बढ़ाते होंगे, लेकिन कुछ लोग वैसे भी तो होंगे Yes. जो पीछे आपके पैर खींचते होंगे। जब सोशल हाँ, मीडिया पर कई लोग ट्रोल होते हैं, क्या आपको भी इस तरह का कुछ सामना Yes, ma'am. करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो मतलब आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, तो वही सारी बातें हैं। कई लोग ट्रोल करते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि आप तो क्या कहते हैं कि देशद्रोही हैं। अब बताइए, समाज की बात सरकार तक पहुंचाना अगर देशद्रोही है, अगर ऐसे लोग बागी हैं तो फिर हम बागी ही हैं, क्या दिक्कत है? मैं समझती हूँ मैम कि जो गांव में है ना, पत्रकार लोग पहुंच नहीं पाते हैं, और पत्रकार लोग पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी समस्याएं दिखा नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गांव घर में लोग जीवन में समस्याएं ही नहीं है। अरे भाई, पहुंच नहीं पाते हैं वहां तक लोग, और सरकार तक वो बात नहीं पहुंच पाती है। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया है, इसके थ्रू मैं इनकी आवाज बनूं, और जहां तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए वहां तक मैं पहुंचाऊं। जब लोग आपसे सवाल पूछते होंगे या ट्रोल होती होंगी Yes. आप, अगर होती हैं तो क्या Yes, ma'am. क्या कहते हैं आप? Yes. कि बहुत राजनीति कर रही हो? हाँ खूब कहते हैं, बहुत राजनीति कर रही हो, उम्र बहुत छोटी सी है, राजनीति के चक्कर में ना पड़ो, बर्बाद हो जाओगी। उनको हमें बताती रहती हूँ बाबा कि राजनीति जो है ना वो इतनी भी बुरी चीज नहीं है। हाँ, चुनाव लड़ना ही सिर्फ राजनीति नहीं होती है। और मैं तो बिल्कुल राजनीति नहीं करूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं क्या कहते हैं पार्टी विशेष के लिए काम कर रही हूँ। मैं तो आम लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं तो आम लोगों की आवाज बन रही हूँ। ऐसा थोड़ी है